बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंडोनेशिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। सवाल पूछने के लिए एक नौजवान सा लड़का सामने आया। ये लड़का सवाल पूछते हुए रो पड़ा और उसको मिलने वाला जवाब ऐसा था कि उसे देखकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस लड़के को जहां उसके सवाल का जवाब दिया, वहीं इस लड़के के साथ इतना अच्छा सलूक अपनाया कि जिसे देखकर यूं लगता था कि जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अपनी औलाद हो। आखिर उस लड़के का ऐसा भी क्या सवाल था और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस लड़के के साथ कैसे नाइंसाफी की, ऐसा हुआ भी या नहीं? हम इस पूरे वाकये का इस वीडियो का उर्दू तर्जुमा पेश करते हुए आपके सामने अहवाल बयान कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लड़के ने क्या सवाल किया। याद रखिए कि ये लड़का पहले ईसाई था और अब ये इस्लाम कबूल कर चुका था। Agama kamu apa? Nama agama saya dulu Kristen, sekarang It was Christian. He was Christian. Nama Kristennya Antonius Duha Manurung dan nama mualafnya Muhammad Ubaidillah। उस लड़के ने बताया कि इस लड़के का नाम ईसाई नाम एंटोनियस दोहा मेंगोरो था और अब उसका नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह हो चुका है। उस लड़के ने अपने सवाल में कहा कि मैं ईसाई से मुसलमान हुआ हूँ, मगर मेरे घर वाले आज भी ईसाई हैं। मुझे उनको ईसाई देखकर बहुत दुख होता है और मेरे जहन में ये आता है कि ये लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो अगर उनको तो इस्लाम समझ नहीं आ रहा है, या दूसरे अल्फाज में उनको तो शर्म नहीं आती कि वो इस्लाम की जानिब आएँ और इस सच्चे दीन को सच्चा माने, मगर मुझे इनकी बहुत फिक्र है, लिहाजा उनके लिए हर वक्त दुआएं करता रहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या मेरी दुआओं से गैर मुस्लिम ख़ानदान और घर वाले जन्नत में जाएंगे? क्या मेरी ऐसी दुआएं कबूल हो जाएंगी? ये लड़का अपने घर वालों को लेकर बहुत फिक्रमंद था और कुछ हद तक रोता हुआ नजर आ रहा था। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये लड़का और भी ज्यादा रोने लग जाता है। Sama saya, maksudnya saya belum ketemu. Apakah doa saya itu dijabah sama Allah? Dan orang itu. Yeah, stop. If I pray for my family, do my prayer is accepted by God? Pray, doa. If I do doa for my family, for my family and they are Christian, do my doa is accepted by Allah? Is my doa accepted by Allah? Terus? Dan doa itu katanya tidak akan sampai kepada ini keluargamu karena masih। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़के के सवाल को बहुत अच्छा सवाल कहा और जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाई, सिर्फ ये सवाल नहीं है कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, बल्कि दुआ करना आप पर फर्ज है। अब आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अपने घर वालों के लिए दुआ करना, आपके माँ बाप बहन भाई को अल्लाह उनको भी हिदायत दे, ये दुआ करना अब आप पर फर्ज हो चुका है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जवाब देते चले जा रहे थे और ये लड़का अब रोने लगा था। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। Not accepted, you should do. Compulsory, you should do dua for your family because now Allah has given you hidayah. What dua you should do is you should pray to Allah to give hidayah to your family, to your brother, to your sister, to your mother, to your father. It is your duty fard. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह भी कहा कि आपका काम सिर्फ अपने घर वालों के लिए दुआ करना नहीं, बल्कि आपने दीन इस्लाम की तबलीग भी करनी है। क्योंकि अल्लाह ने आपके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है, लिहाजा अब आपका फर्ज बनता है कि आप ईमान का ये पैगाम, दीन हक इस्लाम की सच्चाई का पैगाम अपने घर वालों तक भी पहुंचाएं। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपना जवाब मुकम्मल कर रहे थे, ये लड़का रोते चले जा रहा था। जाहिर है उसको अपने खानदान की बहुत फिक्र थी, इसलिए ये लड़का यहाँ पर खड़ा रो रहा था और उसके जहन में था कि उसके घर वाले खुदा न खास्ता जहन्नुम में चले जाएं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब मुकम्मल होने से पहले ही लड़के की जानिब से कुछ एक्शन के मनाजिर देखिए। यहाँ पर मुतरजम की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अंग्रेजी में दिए गए जवाब को इंडोनेशिया की जबान भाषा में तर्जमा करके इस लड़के को बताया जा रहा है। ये लड़का रो रहा है मगर अपने दाएं हाथ से शहादत की उंगली को बार बार हवा में उठाता है। ये जानना मुश्किल है कि ये लड़का कोई मजहबी इशारा कर रहा है या वो कहना चाह रहा है कि वो एक और बात कहना चाहता है। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद हम आपको वो हिस्सा भी दिखाएंगे जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। should convey the message of Islam, of religion of peace to your parents and to your family member, and do dua to Allah that may He give them hidayah. Kamu doakan ibu kamu, doakan seluruh keluarga kamu, doakan mereka semuanya, dan sampaikan kepada mereka pesan-pesan Islam, ajaran-ajaran Islam, dan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan kamu terus berdoa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. ये लड़का बार बार अपनी शहादत की उंगली हवा में उठा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अपनी उंगली से एक का निशान बनाकर अलामत जाहिर कर रहा है और वो कहना चाहता था
कि एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, मगर इसी दौरान स्टेज से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की आवाज आती है कि हमें अगले सवाल की जानिब बढ़ना है। कोई और सवाल है किसी गैर मुस्लिम का, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि हमने लड़कों का सवाल ले लिया है और अब हमें बहनों की तरफ जाना है। किसी बहन का कोई सवाल हो, लेकिन ये लड़का अभी भी माइक्रोफोन के सामने खड़ा रो रहा था और अपने हाथ की उंगली से एक का इशारा कर रहा था। और फिर ये लड़का अचानक से अपने आंसू पहुंचते हुए एकदम से बोला, मुझे एक और सवाल करना है। जो ही इस लड़के ने ये कहा तो पूरा हाल हंसने लगा। इस हंसी की वजह हमको तो समझ नहीं आई, आप क्या समझते हैं, ये मनाजिर देखिए। फिर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस लड़के के साथ नाइंसाफी की और सवाल का मौका दिया या नहीं, वो भी आपको दिखाते हैं। Can we have the next question from the sister side? Mau tanya lagi Pak. He wants to ask another question. Go. जो ही इस लड़के ने इंडोनेशिया की जबान भाषा में ये कहा कि मुझे एक और सवाल पूछना है और मुतरजम की जानिब से इंग्लिश में तर्जमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बताया गया कि ये भाई एक और सवाल पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बिना कुछ सोचे समझे इस लड़के को रोता देखे बगैर अगली ही सांस में ये हुक्म दिया कि आप कतार में वापस जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं। एक और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो लाइन में दोबारा से लगना पड़ेगा, मैं बाकियों का हक नहीं मार सकता। और ये लड़का भी समझ गया और ये फौरन माइक्रोफोन के सामने से हट गया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। ये मनाजिर आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले जान लीजिए कि किसी भी महफिल या इज्तिमा के आदाब सभी के लिए यकसा होते हैं। अगर एक शख्स को इस मौके पर एक सवाल का वक्त दिया जाता है, उस सूरत में किसी शख्स को एक से ज्यादा सवाल करने का मौका देना यकीनन बाकी अफराद के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जानिब से ये कोई नाइंसाफी नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजों को ही पूरा करना था। He wants to ask another question. Go behind the queue, please. Ya, antri ke Behind the belakang. Antri ke belakang lagi. There are many people waiting in the queue, hundreds of people. दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।